वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 11 श्लोक संख्या यहाँ पे लोग 22 तक करियो तो 23 आगे करना है। तो यहाँ पे लोग पढ़ता था किन तरीका भगवान अजय तक गोकुल महावन में है और जदे उखल बंधन लीलावी जिन समय यमल अर्जुन वृक्ष नीचे गिरिया तो बिन बाद में उपनंद एक सभा बुलाई। उपनंद जो है वह कौन है तो क्या नंद महाराज रा मोटा भाई है उपनंद। वे एक सभा बुलाई और बिन सभा रे मायने हमें वे कुछ डिस्कस करे रहा है। तो उपनंद री कुछ विशेषता 22वां श्लोक रे मायने बताई कि उपनंद कौन है। तो पहले बतायो देश कालार्थ तत्वज्ञ। उपनंद समय रे अनुसार कई बात करनी है, विन टाइम केड़ो डिसीजन लेनो है, इन मायने एक्सपर्ट है। और दूजो बियारो कई गुण है तो कि वे प्रिय कृद राम कृष्ण यो हो। राम और कृष्ण बलदेव और कृष्ण रो हित चावण वाला है उपनंद जी। हमें आगे 23वां श्लोक अपन पढ़ना है जिनमें कि उपनंद कई प्रस्ताव रखे वहां पे लोग आज 23वां श्लोक आगे करा। तो 23वां श्लोक में कहवे उत्थातव्यम इतः अस्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्रयत् महोत्पाता बालानां नाशहेतवः। ओ उपनंद जी बिन सभा रे मायने ओ संबोधन करे ने सबने केवेरा है। तो उपनंद जी केवे कि उत्थातव्यम इतः। इतः मतलब इन जगह ने की जगह जो गोकुल या बृहदवन है इन बृहदवन ने कई करना चाहिए हमें उत्थातव्यम इन्हें हमें छोड़ना चाहिए। अपने इन गोकुल ने हमें परित्याग करे न कटे और जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए और कटे तो वह कह रहा है क्योंकि गोकुलस्य हितैषी भी। कोई प्रश्न कर सके कि आप भाई रामकृष्ण रे माते अटैक वेवेरा है इन्हें हारू आप पूरा गोकुल वासियों ने क्यों परेशान करो रहा हो, सबने क्यों लेगना, केवल रामकृष्ण रे कुछ सुरक्षा प्रदान कर सको तो केवे नहीं, पूरा गोकुल रे हितरे हारू मैं एक बात कहूं हूं। केवल इन हारू इन वो जो श्लोक है इनमें आयो बालानाम नाश हेतवः। इन शब्द ने कई जगह प्रजा नाम नाश हेतवः भी कहवे। केवल बालकों रे हारू नहीं, इवन प्रजा रे हारू भी। क्योंकि जब असुर आवे तो यद्यपि वे आवेरा तो है कृष्ण ने मारण हारू
परंतु केवल कृष्ण नहीं वे सके वीणु कई प्रजा ने भी नुकसान पहुंच सके। एण हारू यार केवल रो अर्थ है कि केवल इन बालकों रे हित हारू ने अपितु पूरा गोकुल वासियों रे और गोकुल रे हित हारू। आपे लोग अटे रेवेला यदि राम और कृष्ण तो कहीं वेला असुर आई गोकुल रो कितरो नुकसान करे रहा है। तो गोकुल गोकुलवासी गायों बछड़ा इन सब रे हित हारू अपन एक कार्य करना है। वो कई कार्य है तो केवे उत्थातव्यम इतः। उत्थातव्यम इतः आ जो जगह है वो जो बृहद वन है वो जो महावन है जो गोकुल है अटो हमें अपने प्रस्थान करना चाहिए। तो नंद महाराज ने संकोच नहीं वेवे इन हारू वे कियो कि केवल राम और कृष्ण रे हारू नहीं अपितु पूरा गोकुल रे हित हारू पूरी प्रजा रे हित हारू अपने हमें इन गोकुल रो परित्याग करना चाहिए। आगे वे के वे अच्छा ठीक है तो क्यों जाना चाहिए गोकुल छोड़े एडो गोकुल में कोई प्रॉब्लम है तो हमें वे अगला एक दो श्लोकों रे मायने गोकुल में कई कई उत्पात विया विण विषय मायने बतावे। तो 24वां श्लोक में कहवे मुक्तः कथंचिद राक्षस्याः बालग्न्याः बालकोई हसो हरेर अनुग्रहानो नम हरेर अनुग्रहात नूनम च ऊपरी न अपतत। तो अटे गोकुल में क्या क्या अटैक हुआ विनय बतावे। तो बहुत सुंदर भाव है कि जो उपनंद है या जो ब्रजवासी है ने ध्यान है कि कृष्ण री बार बार रक्षा वेवेरी है परंतु वे कृष्ण ने भगवान नहीं माने रहा है। ओ ब्रजरो भाव है कृष्ण भगवान नहीं है ईश्वर नहीं है वटे। तो वह कह रहा है कि बार बार भगवान इन बालक री रक्षा करी है। कदे कदे तो के वे राक्षसी पूतना आई थी जदे वो बालक केवल 6 दिन रो तो पूतना आई। आप लोग दर्शन करिया था जो 84 कोस में गया जदे आप नंद भवन नीचे उतरता था तो राइट साइड रे मायने एक पूतना रो विशाल शरीर वटे मतलब मूर्ति बनाई थी और वटे हमी जगन्नाथ जी हता वटे लिखियोड़ो तो पूतनारो मतलब पूतनारो वध वियो तो ए मतलब वो तो नहीं कह सको कि एग्जैक्ट वीणी जगह माते पूतनारो वध वियो तो परंतु एक प्रकार वो जो है वो एक सिंबॉलिक है विनो कि इन महावन में ही पूतनारो वध वियो। तो के वे आ पूतना तो मारण हारू आई थी पण वो बालक बच गो। इने पचे एक छकड़ो हतो पूरो छकड़ो इन छोटा बालक रे माथे पड़ गो तो ही इन बालक री रक्षा वीरी। तो बार बार इन बालक ने भगवान बचायो है इन हारू। और अटे केवल इन बालक री बात नहीं है अटे गोकुल गोकुलवासी और बालक तीनों री बात है क्योंकि कृष्ण अकेला नहीं रेवे कृष्ण रे हाथे और भी कई सखा है वे भी हाथे रेवे। पूतना आई नीचे पड़ी तो कितना पेड़ दबगा आ तो बड़ी कृपा हती कि पूतना मथुरा री तरफ जाइन पड़ी। यदि गोकुल रे माथे पड़ती तो पूतना रो शरीर कितरो लंबो हतो कितना योजन बतावे थे 6 योजन या एडो कुछ है वो मतलब 32 किलोमीटर पूतना मोटी हती किलोमीटर मायने। हम इतनी मोटी पूतना यदि नीचे पड़ती पूरा गोकुल दब जातो। तो कृष्ण कृपा करे इन्हें मथुरा में जो उद्यान हता वटे पटकी। तो गोकुल रे हारू भी खतरो है गोकुल वासियों रे हारू खतरो है और बालकों रे हारू तो विशेष रूपों खतरो है। तो केवे जिन समय जीव गोस्वामी केवे जिन समय आ मीटिंग वहती थी विन टाइम बाल कृष्ण वटे आएगा। तो उपनंद जी कहीं करियो कृष्ण ने लिया और आपरे खोड़ा रे मोई ने बैठाए दियो और खोड़ा में बिठाइन केवे इन बालक रे माथे मतलब हाथ लगाइन कृष्ण ने केवे है कि इन बालक ने बार बार इन माथे विपत्ति आई है और केवल भगवान री कृपाओं केवल कृष्ण नॉट कृष्ण विष्णु री कृपाओं इन बालक री बार बार रक्षा हुई है। अगला श्लोक में कहवे ओके तो
इन हारू वे आगे कह रहा है कि पूतना भी मारियो तुम्हारे हिसाबों गोकुल गोकुलवासी और बालकों रे हित में है कि आपे इन महावन रो त्याग कर सको। ओके, जीव गोस्वामी इनो बहुत सुंदर अर्थ बतावे। तो कहवे कि मुक्त कथंचित राक्षस्या बालज्ञा बालको ही सो। तो वे कहवे जीव गोस्वामी कि राक्षसी शब्द क्यों यूज करियो, अटे वे पूतना शब्द नहीं कियो, वे क्यों राक्षस्या। राक्षसी कहेવાનો अर्थ હતો कि आपे सब जना वटे હતા परंतु आपे कोई इन बालकरी रक्षा नहीं कर पाया। वा राक्षसी હતી परंतु आपे सब तो विने लक्ष्मी समझी, तो विन राक्षसियों आपे कोई विने नहीं बचाए सकिया। और आगे क्यों बालको, कृष्णो नहीं किया, बालको। बालक क्यों कियो, क्योंकि वो बालक है, इन्हें ध्यान नहीं है कि मारी रक्षा कीकर करनी चाहिए। वो तो बालक है, बालक ने कोई ध्यान आपरी रक्षा कीकर करनी चाहिए। इन्हें हारू कियो कथंचित। कथंचित मतलब कोई एडी इन माथे कोई भगवान री कृपा हती कि मतलब कोई देखियो कोनी कीकर इनी रक्षा भी। और आगे कहवे ओ बालक कीकर भगवान री कृपाऊं केवल वचगो। इन्हारू कियो ही असो। ही असो रो अर्थ वियो केवल भगवान हरीरी कृपाऊं। राक्षसी हती पे मिलेन भी कुछ नहीं कर सकता, वो खुद बालक है, वो खुद री रक्षा की कर सकतो। तो इन्हीं रक्षा तो केवल और केवल भगवान हरि इच करी है। इन हारू बार बार भगवान रक्षा करी या नहीं करीला तो अपने अच्छो है आपे इनो त्याग कर दो महावन रो और आपे जाता रहो। आगे कहवे खाली पूतना ही चाहिए, तो के नहीं और आयो। वो कौन, तो के चक्रवातेन नीतो अयम दैत्येन विपदम वियत शीलायाम पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरे। विने पचे कौन आयो, तो के वे चक्रवातेन त्रिणावर्त आयो। त्रिणावर्त आप लोग पढ़ियो तो जदे बवंडर रे रूप में भूतेलियो आयो और बाल कृष्ण ने उठाए ने ऊपर ले गो तो के वो त्रिणावर्त आयो और इन बालक ने आकाश रे मोई ने लेन गयो। वटऊ वो असुर एक मोटी शिला रे माथे आईन पड़ियो और वो बालक सुरक्षित रियो और वो असुर मर गो। तो वटे भी आपरो कुछ हतो। श्रीधर स्वामी बड़ी सुंदर इनी टीका करे। श्रीधर स्वामी आकाश ने केवे विगत प्रतिष्ठम यानी विपदम। विपदम रो अर्थ वियो वो विण स्थान माते लेन गयो रो, विण आकाश में लेन गयो वो त्रिणावर्त इन बालक ने जिनी कोई सीमा नहीं है। आकाश री कोई सीमा नहीं है। अंग्रेजी में केवे स्काई इज द लिमिट। अगर कि नहीं कुछ एडो करना है नहीं, मैं कहीं करना चाहूं, मैं वो करना चाहूं तो के कर विनी कहीं सीमा है, तो के स्काई इज द लिमिट। मतलब आकाश री कोई सीमा नहीं है। ज्यों तो आकाश बिल्कुल सीमा रहित है। कहीं वटे पे जाइन रक्षा कर सकता बालक री के वे नहीं, तो कौन रक्षा करी, तो के वे सुरेश्वरे है। सुरेश्वर भगवान विष्णु रा पार्षद वटे गया और वे इन बालक री रक्षा करी। आगे कहवे यत न म्रियेत द्रुमयोः अंतरम प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तदप्य अच्युत रक्षणम। केवल वही नहीं, हमें जस्ट आज यहाँ पे लोग देखियो हाँ कि किन तरीकाओं ए मोटा मोटा वृक्ष था, ए वृक्ष इन बालक रे माथे पड़गा और विणमाई ने भी ओ बालक एकदम सही तरीकाओं जीवित बारे निकल गो। तो इन हारू अपने ओ समझना चाहिए कि ओ केवल और केवल तद्यपि अच्युत रक्षणम, इन बालकरी बार बार भगवान अच्युत रक्षा करे रहा है। नितरो बालक आज तक मतलब इन माते इतना संकट आया है और हर संकट भगवान अच्युत इनी रक्षा करे रहा है। तो हमें कहीं करना चाहिए, तो आगे वे कहवे यावदो
सप्पातिकः अरिष्टो व्रजम नाभि भवेदितः तावत बालानुपादाय यास्यामो अन्यत्र सानुगाः। पहली सब बतायो गोकुल में रेवन रो काई खतरो है, इतना उत्पात तो वे चुका है, अजय तक भगवान अच्युत अपारी रक्षा करी है, इनमें कोई डाउट नहीं है। परंतु उपनंद जी कह रहा है कि अपारो जो भजन है वो इतरो भी अच्छो नहीं है कि बार बार भगवान अपारी रक्षा करेला। अजय तक तो कृष्ण री रक्षा वी है, परंतु आगे भी वेवेला या नहीं वेला पे नहीं कह सका। इन हारू मारो ओ मत है, अपर बुद्धि रो प्रयोग करना चाहिए और अपने एडी जगह माथे हालना चाहिए जटे गोकुलवासी अपारी गायों और विशेष रूपों राम और कृष्ण ए दो ही सुरक्षित रहे। तो उपनंद जी रो जो प्रस्ताव है इन लारे मुख्य उद्देश्य कई है राम और कृष्ण री रक्षा, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। भगवान अपने सबने एक बुद्धि दी है, भगवान कह रहा है हाँ ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, मैं वा बुद्धि दी हूं, विण बुद्धि रो प्रयोग करे ने अपने डिसीजन लेना चाहिए। एक है विश्वास, एक है अंधविश्वास, इन दोनों में फर्क है। विश्वास वेणो चाहिए अवश्य राखी बे कृष्ण, कृष्ण जरूर मारी रक्षा करी, परंतु कृष्ण आपने बुद्धि दी है, विण बुद्धि रो प्रयोग करे आप रो प्रयास करो। आपे लोग जदे उखल बंधन लीला पढ़ी थी, विण में 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती थी हर बार, तो विण 2 अंगुल रो अर्थ कई हतो भक्त रो प्रयास और भगवान री कृपा, तो इन 2 अंगुल रो ओ अर्थ हतो। तो अगर आप देखो उपनंद जी चाहता तो वो भी कह सकता अपारे करिया कई वेला, भगवान जो करे वो ही वे, अपना अटे ज रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं, वह कह रहा है अपने अपने बुद्धि रो प्रयोग करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। तो छोटो सा एग्जाम्पल, जब मैं लोग परिक्रमा करता था और बटे जब नंदगांव में मैंने कुत्तो काटियो तो मैंने कई जना कियो तो अरे आप मत जाओ कुछ नहीं होता है, ये ब्रज है, ये ब्रज रज है, कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहो। वैणो या नहीं वैणो अगेन कृष्ण रा हाथ में है, जरूरी नहीं है कि आप दवाई लो तो 100% आप रे ठीक वे ही जाओला, परंतु भगवान आप भगवान बुद्धि दी है कि आप रो कार्य करो, इंजेक्शन लगानो अपारो कार्य है, ठीक वहणो या खराब वहणो वो कृष्ण रे हाथ में है। भगवान अपारो प्रयास दे कह रहा है, इन हारू उपानंद जी अटे, नहीं तो भगवान क्यों गोकुल छोड़े जाता, विचार करो इन माते, वह तो स्वयं भगवान है, उपानंद जी क्यों वो करता डिसीजन कि आपने ब्रज छोड़ना चाहिए। तो मेन चीज जो है इन पूरा ते आ हम जन रही है कि भगवान अपने सबने बुद्धि विवेक दियो है, विने अनुरूप अपने विनो प्रयोग करना चाहिए। एक लाठियों सबने नहीं हाकी जे, सबरो अलग अलग है, सबरो परिवार अलग है, सबरे परिस्थिति अलग है, विने अनुरूप अपने भजन में लागन रो प्रयास करना चाहिए। तो कृष्ण अपारो प्रयास दे की आपरे घर री परिस्थिति मारो छुपियोड़ी वे सके, पर कृष्ण तो छुपियोड़ी नहीं है नी, तो कृष्ण ने ध्यान है इन्हीं आ स्थिति है, इनमें ओ करे है, इत्रो ओ कर सके, तो कृष्ण ने वा चीज प्रसन्न मतलब प्रिय है, इन हारो अपारे बुद्धि विवेक रो प्रयोग करे ने भगवान री सेवा की कर बेस्ट वे सके, वो समझना चाहिए। दूसरो एक इनो और अर्थ है, बड़ो सुंदर अर्थ बतावे प्रभुपाद कि ए जो गोप हता ए भगवान विष्णु री उपासना करता। यहाँ रे आप लोग कई जगह पढ़ियो भी वे हो, हुणियो भी वे हो कि नंद महाराज रा जो इष्ट है वे इष्ट हता एक शालिग्राम जी हता, एक शालिग्राम शिला हती, विण शालिग्राम शिला रो नंद महाराज सेवा करता और
ભગવાન વિષ્ણુ વ્યારા આરાધ્ય હતા, કુલ દેવતા था, तो भगवान विष्णु री आराधना करता। हमें अटे महावन रे माई ने इतना उत्पात वेवेरा है कि वे आपरा भगवान री आराधना ठीक प्रकारों नहीं कर पावेरा है। कदी कोई असुर आ जावे, कदी कुछ वे जावे, कदी कुछ वेरो, तो वे हो रहा है क्यों नहीं एक अच्छा स्थान माते जाओ जटे शांतियों आप अपारो भजन भी कर सको, अपारी गायों सुरक्षित रहे, अपारा बालक सुरक्षित रहे। आ माता पिता री जिम्मेदारी है एड़ा स्थान रो चयन करनो जटे बालक स्वस्थ रहे, अच्छा रह सके और हर तरीका एक अच्छो एनवायरमेंट वेवे वटे। तो इन हारू उपानंद जी ओ प्रस्ताव रखे रहा है। तो सब जना कहवे ठीक है, हर तरीका वो भी अच्छो है, आप सब भक्त हो तो आपने भगवान रे भजन रे अनुकूल स्थान वेणो चाहिए, तो वो भी अच्छो है। पण कटे जाओ, आप कुछ देखियो हो, कटे जानो चाहिए। तो उपानंद जी कहवे यस मैं देखियो हूं। कटे जानो तो कहवे वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्य अद्रि तृण विरोधम। बड़ो सुंदर। किन जगह माते हालनो तो कहवे वनम वृंदावनम नाम, एक वन है, विण वनरो नाम है वृंदावन। इन वृंदावन हालना चाहिए। आ बात दिवाली रे दिन भी है, अपन इन चीजों ध्यान रखना चाहिए। जिन दिन भगवान उखल बंधन लीला वी वीणिच दिन आ मीटिंग बुलाई जी और वीणिच दिन री आ घटना है दिवाली रे दिन री। तो कहवे वनम वृंदावनम नाम, एक वन है, विण वन रो नाम है वृंदावन। इन हारू अपने विण वृंदावन में हालना चाहिए। ओके, तो विण वृंदावन री कई खासियत है, क्योंकि नीति कहवे कि दूजा स्थान री परीक्षा करियो बिना पहली रा स्थान रो त्याग नहीं करना चाहिए। आ नीति री बात है कि यदि आप कोई नया स्थान माते जाओ हो तो पहली ध्यान रहना चाहिए कि विण नवा स्थान माते कई अनुकूलता है, कई प्रतिकूलता है, विने पचे लालडा स्थान रो त्याग करना चाहिए, नहीं तो बटे समस्या वे सके। तो के ठीक है वृंदावन है, पर विण वृंदावन री कई विशेषता है, क्यों आपने बटे जानो चाहिए? तो केवे पशव्यम। पशव्यम, पशव्यम मतलब वो वृंदावन अपार आपे लोग तो ग्वाला हो, अपारो मुख्य उद्देश्य तो गाय री सेवा है। भगवान का क्यों कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, वो वैश्यारो कर्म है कहीं कृषि गौरक्षा और वाणिज्य। तो गायों रे पालन हारू वो स्थान बहुत उपयुक्त है वृंदावन। वो अपारो फर्स्ट काम है गायों री रक्षा, गोधन इन्हीं रक्षा हारू वृंदावन सब उपयुक्त है। क्यों वृंदावन में एडो कहीं है तो कि वे नव काननम। नव काननम, नव काननम मतलब वो एक नयो कानन है, नयो जंगल है, इनो का अर्थ भी हो नव काननम रो। तो कहवे कि जो महावन है, अटारी जो घास है, इन्हें तो गायों चर ली है। इन हारू अटे हमें गायों रे हारू बहुत सॉफ्ट घास नहीं है अटे। आप लोगों को ध्यान है, अगर गायों कंटिन्यू एक ही जगह माथे चरे तो जो ऊपरली घास है वह तो गायों खाएगी, और नीचे तो केवल खूंटा खूंटा रिया है हमें, तो गायों रे हारू इतनी उपयुक्त नहीं है। परंतु वृंदावन एक एडो स्थान है जको बिल्कुल अजय तक मतलब जिन्हें कहीं कहवे जटे कोई नहीं जावे रो है, हाँ एकांत स्थान है वो अजय तक। तो वटे खूब घास है, वटे खूब सुंदर सुंदर बगीचा है, वटे एड़ी घास है जो बिल्कुल सॉफ्ट है, नव काननम है, तो वह गायों रे हारू उपयुक्त है। ठीक है, तो गायों रो चैप्टर तो क्लोज, गायों रे हारू वृंदावन उपयुक्त है। तो कहीं केवल गायों रे हारू अपने सबने बटे जानो चाहिए तो के नहीं, केवल गायों रे हारू नहीं, गोप गोपी गवाम सेव्यम। वो वृंदावन गोप गोपियों
और गायों जो ग्वाला है इन सब रे हारू उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि अटे तो बहुत अटैक वह रहा है इना कंसरा जो दूत है राक्षस है वे आए नटे बार बार अटैक करे रहा है, परंतु वृंदावन रे मायने ए गोप गोपी सब सुरक्षित रहेला। कंस ने ध्यान ही नहीं पड़ेला आप किन जगह माते रहा। इन हारू वृंदावन गायों हारू तो उपयुक्त है ही छे, हाथे हाथे किना हारू उपयुक्त है तो केवे कि गोप गोपियों रे हारू भी उपयुक्त है। और वृंदावन री कोई विशेषता है तो केवे पुण्य अद्री तृण विरोधम। इन वृंदावन रे मायने एक बहुत प्रमुख अद्री है। अद्री मतलब पर्वत है। क्यों पर्वत है वो जो वृंदावन रे मायने जिन जो को पूरा व्रज रो तिलक है, एक विशेष पर्वत है वृंदावन रे मायने। क्यों पर्वत है आप लोग कोई बता सको? गिरिराज जी। यस, गिरिराज जी ने व्रज तिलक केवे। व्रज तिलक अर्थात वे पूरा व्रज रा तिलक है। पूरा व्रज यदि मुख है तो विण मुख रो जो तिलक है वह गोवर्धन है। तो केवे वटे गोकुल में कोई एड़ो अद्री नहीं है, महावन में कोई इन तरीका रो पर्वत नहीं है, परंतु वृंदावन रे मायने एक प्रमुख पर्वत है। तो अपने वटे हालना चाहिए। और वृंदावन कटे है तो केवे कि नंदीश्वर रे दक्षिण रे मायने ओ स्थित है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की है। यस, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि नंदीश्वर रे दक्षिण रे मायने नीचे री तरफ ओ वृंदावन स्थित है। तो अपे लोग तो पहली भी नंदगांव में रहता, नंदीश्वर में रहता, तो क्यों नहीं आपे नंदीश्वर ही छाल जावा, वटे ही रह जावा। तो के अरे नंदीश्वर तो हाल सका, पर नंदीश्वर में, नंदीश्वर मतलब नंदगांव जटे नंदीश्वर महादेव है, वटे आज भी अरिष्टासुर रो खतरो है। आप लोग इन चीज ने समझने रो प्रयास करो कि शुरुआत रे मायने नंद महाराज नंदगांव में रहता, भगवान कृष्ण रे जन्म पहली वह नंदगांव में ही रहता था। परंतु वटे यदि आप लोगों ने याद वेवे तो राधा कुंड रे माते जिन दिन परम पूज्य वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज कथा करण आया था, विण दिन वे एक प्रश्न पूछ्यो तो कि नंद महाराज गोकुलू नंदगांव गया या नंदगांव गोकुल गया, और सब जना क्यों तो महाराज गोकुलू नंदगांव गया था। महाराज क्यों तो नहीं, पहली नंदगांव रहता पछे गोकुल गया था। सबने इवन मने विन टाइम होच लागो मैं कि महाराज कटो और रेफरेंस दियो वो तो नहीं हुनियोड़ो है कदे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कह रहा है कि पहली प्रारंभ रे मायने नंद महाराज नंदगांव में रहता, वटे अरिष्टासुर हतो। अरिष्टासुर री तो कथा आप लोग हुणी हो सब जना, आगे भी आप होना कितना विशाल वो अरिष्ट हतो, एक बैल हतो जिनो जो ऊपर डीलो डीलो के वे भी ने बैल रे ऊपर जो वे वो इतनो ऊंचो तो वीणो बादल आइन टकरावता, तो खूब विशाल वो बैल हतो। तो वीण बैल रे भय रे कारण ए सब जना नंदगांव रो त्याग करीन की जगह गया था, गोकुल में गया था। गोकुल में इन्हें बाल कृष्ण प्रकट हुआ और लगभग 2-2.5 साल तक भगवान वटे अपनी लीला करी। और हमें जदे विन गोकुल में इतना उत्पात वेवन ढुका तो उपनंद जी केवेरा है अपने अटो जानो छे। तो एक जनो केवे तो उपनंद जी क्यों नहीं आपे पाछा नंदगांव हाल जाओ, नंदीश्वर हाल जाओ। तो उपनंद केवे नंदीश्वर भी हाल सको, परंतु वटे आज भी वो अरिष्टासुर जीवतो है, वटे जावण में खतरो है। इन हारू विण नंदगांव रे आगे गोवर्धन मतलब नंदगांव रे नीचे री तरफ यमुना रा तट माते ओ एक वन है जटे अरिष्टासुर भी नहीं आवेला
और कंसरा असुरो रो भी भय नहीं है, इन हारू ओ स्थान सब उपयुक्त है। और बड़ो सुंदर जीव गोस्वामी कहवे, जीव गोस्वामी कहवे कि इन ब्रजरा जितना भी वृक्ष या कोई एड़ा झाड़ झंकड़ है, ये सब बहुत पवित्र है। नॉर्मली अगर अपारे अटे कोई बबूल रो वृक्ष है या कोई आकड़ो है, ये सब वृक्ष अपुण्य गिणी जे। यहाँ रो कोई इतना अधिक पुण्य नहीं है, महत्व नहीं है इन वृक्षों रो। आकड़ो है या बबूल है याने या कोई एड़ो कोई झाड़ी वाड़ी है, इनो इतरो महत्व नहीं है और जगह माते। परंतु एज वृक्ष, एज झाड़ यदि वृंदावन रे मायने है तो बहुत पुण्यकारी वे जावे। वेच वृक्ष जदे वृंदावन में प्रकट वेवे, क्योंकि वो विण भूमि रो प्रभाव है, विण भूमि रे माते वे प्रकट वे रहा है। इन हारू व्यारो एक अलग अलग विनो वो है, प्रभाव है। तो कहवे कि विण वृंदावन रा वे वृक्ष भी धन्य है। इन हारू विण वृंदावन में अद्री है, वटे बहुत सुंदर घास है, और मारे हिसाब में वटे राक्षसों रो भय भी नहीं है। तो मने लागे अपने हालनो छे विण वृंदावन, ताकि वटे सब रे हारू वो उपयुक्त स्थान है। तो सब जना एक मत में तैयार वेगा, यस 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 बिल्कुल हालना चाहिए, हालना चाहिए। कदे हालो आप केवो जदि यहाँ पे लोग प्रस्थान करो, आपने तो ध्यान है, आप सब जानो हो। तो उपानंद जी कहवे तत्र अद्यैव यास्यामः शकटान युक्तम माचिरम गोधनान्य अग्रतो यान्तु भवताम यदि रोचते। अगर भवताम यदि रोचते, यदि आप सबने उपयुक्त लागे, यदि आप सबने रुचिकर लागे, तो आज रो दिन बहुत शुभ दिन है, आज उपयुक्त दिन है। हमें और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कहीं ठा कदे और अटैक वे जावे अटे वृंदा महावन रे मायने। तो इन हारू मारो ओ मत है, किनो मत है? उपानंद जी रो, कि वे मारो ओ मत है कि अपने अद्येव, अद्येव रो अर्थ है आज, हमेज, अद्य, अद्येव। इन हारू बड़ो सुंदर एक श्लोक कहवे, व्हाट्स हिज नेम, मुकुंद माला स्तोत्र रे मायने राजा कुलशेखर आलवार, साउथ में आलवार व्याय, इनमें एक है राजा कुलशेखर आलवार, बहुत अद्भुत भक्त व्या कुलशेखर आलवार। वे कहवे कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्येव में विशतो मानस राजहंस। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्येव में विशतो मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्त कंठा अवरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। बड़ा सुंदर श्लोक है, याद करण लायक श्लोक है। कहीं कहवे कि कृष्ण, हे कृष्ण, त्वदीय पद पंकज पांजरांतम, आपरो जो चरण है एकेड़ा है, तो कहवे कृष्ण आपरा चरण कमल रे समान है, और मारे इन मन रूपी भंवरा ने आपरे इन चरण रूपी कमल री तरफ आकर्षित वेवण दो। तो कृष्ण कह सके ठीक है, बाद में कदे ही देखो, तो कहवे नहीं, अद्येव, अद्येव, आज ही, हमेज, दिस इज द राइट टाइम। यदि कोई पूछे भक्ति करण रो उपयुक्त समय कहीं है, आज, हमेज। शुभस्य शीघ्रम, कोई शुभ काम करना वह नहीं तो शीघ्रता करना चाहिए, इनमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो अद्येव, आज ही मारा मन ने आपरे चरणों की तरफ आकर्षित वेवण दो। तो कृष्ण कहवे क्यों इतनी कहीं जल्दी है? तो कहवे प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्त कंठा अवरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। जटा तक शरीर स्वस्थ है, जितने मैं आप रो स्मरण कर सकूं, परंतु जदे प्राण रो प्रयाण करन रो टाइम आयला, विन टाइम कंठा अवरोधन, कंठ रुक जावे, घुर घुर्री आवाज आवे, तो विन टाइम आप रो स्मरण की करवे वेला।
एण हारू प्रहलाद महाराज कहे कि भजन रो उपयुक्त समय है कुमार अवस्था, बिल्कुल बाल्यकाल भजन शुरू करना चाहिए जीव ने। वृंदावन रो जो भजन है, वृंदावन री जो उपासना है, आ बूढ़ा लोगों रे हारू नहीं है। कीकर गिरिराज जी री परिक्रमा करीला, कीकर वो बिहारी जी री भीड़ में वड़ी दर्शन हारू, कीकर वृंदावन री परिक्रमा करी, 84 कोस करी। आ तो वृंदावन री उपासना पद्धति तो बिल्कुल युवाओं रे हारू है। वृंदावन रो ठाकुर राग भोग रो ठाकुर है। एड़ो एड़ो भोग देसी घी में बिल्कुल बिल्कुल एकदम देसी घी में वणियोड़ा व्यारो पकवान मिले रो है। राधा रमन जी री कुलिया मिले रही है, कीकर पचाईला कुलिया ने डोकरो आदमी। इनहारू अद्येव आज दिस इज द राइट टाइम। तो इन्हीं तरीकाओं उपानंद जी भी कह रहा है आज ही उपयुक्त समय है, दिस इज द राइट टाइम। कई करना चाहिए मारा मतों, यदि आप सब ने उपयुक्त लागे, भवताम यदि रोचते, तो अपने आज ही छालना चाहिए। और किन तरीकाओं तो के वे गोधनानी अग्रतः यान्तु, जो गायों है इन्होंने आगे करो। गाय भी धन है, गोधन, तो जो गोधन है अपन रखने गाय बछड़ा बैल इन्होंने आगे करो, अपना छकड़ा जोतो और अपन आज प्रस्थान करना चाहिए, यदि आप सब ने ठीक लागे तो हमें बाकी जितना जना है वह सब कह रहा है। तत्श्रुत्वा एक धीय गोपाः साधु साधु इति वादिनः व्रजान स्वान स्वान समायुज्य ययुरूढ़ परिच्छदाः। ज्यों ही उपानंद तत्श्रुत्वा, उपानंद जी री आ बात हुणे कई करियो तो केवे एक धीय गोपाः, जो गोप हता बाकी वे सब एक धीय एक स्वर में बोलिया। कई बोले तो केवे साधु साधु इति वादिनः, सब एक मत वेन के वे साधु 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 मतलब बहुत अच्छो। आपरो ओ जो विचार है, जो मत है वो बहुत उत्तम है। आप बिल्कुल सही बात की हो उपानंद जी, अपने जरूर आज ही जाना चाहिए। और हमें वे कई करन डूका तो के वे व्रजान स्वान स्वान समायुज्य, समायुज्य रो मतलब वे भेड़ो करना। तो वे होजे ने जो भी व्यारी उपयुक्त चीजा हती जिन्हें हाथे लेगनी है व्याने भेड़ी करी और यूयम रूढ़ परिच्छदा, आपरो जित्रो भी नॉट यूयम ययु रूढ़ परिच्छदा, जो भी व्यारो सामान हतो विने गाड़ियों में भरियो और गाड़ियों ने रवाना करी। कटे जावण हारू वृंदावन जावण हारू। तो आपरे सब ब्रजवासी आपरा सामान ने इकट्ठो करे और रवाने वेवे। जीव गोस्वामी कहवे कि सब ब्रजवासी यारो एकमात्र उद्देश्य हतो कृष्ण री सेवा। कृष्ण व्यारे सेंटर में है। वे लोग ओ नहीं हो चियो अरे छोड़ो आपे क्यों दोरा वेवा, ठीक है नंद महाराज रो बेटा रे माथे मुसीबत आवे तो इन्होंने भेज दो, आपे लोग नहीं जावा, कुछ भी कह सकता वे लोग, परंतु सबरे हृदय रे मायने केवल और केवल कृष्ण री सेवा प्रमुख है, ओ उद्देश्य है। इन हारू वे सब जना तैयार हुआ। सही है, राम कृष्ण रो हित अगर वृंदावन में है तो अपने सब ने वृंदावन जाना चाहिए। सब जना आप अपनी गाड़ियां तैयार करी, गायों ने आगे करी और वृंदावन हारू वे लोग रवाने वह रहा है। तो कैडो लागे रो है वो दृश्य जदे सब ब्रजवासी आप रे छकड़ों में बैठे वृंदावन जावे रहा है। तो के वे वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि च अनह स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासना गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृंगाणि आपूर्य सर्वतः तूर्य घोषेण महता ययुहु सह पुरोहिता। जितना भी बुढ़ा हता वृद्धान
બાલક હતા, સ્ત્રીઓ હતી और जो घरेलू सामान હતો इन सब ने भेड़ो करियो और छकड़ों रे मोई ने भरियो। तो सामान्य छकड़ों में भरियो, जो वृद्ध व्यक्ति है, जो बालक है, जो स्त्रियों हैं, यो ने छकड़ा में बिठाई और गायों ने आगे करी और विनय लारे हमें इतनी गायों है, इतना ग्वाला है, तो वे लोग कोई अटैक नहीं कर दे विच में आईने। इन हारू सब जना आपरा जो तीर धनुष है वे हाथे लिया, सुरक्षा रे हिसाबों तूर्य घोषेण और तुरहीरी ध्वनि करी वे लोग। तुरही मतलब एक आई डोंट नो, इन्हें सींग केवे, एक सींग विया करे। बाकी जगह तो नहीं देखने मिले। यदि आप कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन मंदिर जो वृंदावन रो है, वटे यदि आप कभी ध्यान दर्शन करिया वे हो, या मैं प्रयास करूं यदि मैंने कोई एडी फोटो दिखी तो विण में कृष्ण बलराम कई बार सींग वजावे। तो सींग कहीं वेवे जदे कोई बैल या गाय मर जावे तो विनो जो हींग वेवे विनी एक खोली मतलब विने ऊपर लो जो कवर है विने उतारे और विने चौंदी रे मोई ने मंडाए दे। तो वो एक तरफ हूँ पतलो वेवे, एक तरफ हूँ चौड़ो वेवे। तो भगवान वा सिंगी प्रयोग करता। कृष्ण बलराम मंदिर रे मोई ने शास्त्र में कृष्ण कई कई चीजों प्रयोग करता, वे सब चीजों भगवान ने दीजे। तो वह सिंगी आज भी कृष्ण बलराम री अलग अलग सिंगी है। तो वे विन माथे चांदी वगैरह लगायोड़ी है और छोटी सी सिंगी है यूं घूमियोड़ी। तो विने भगवान वजाता गायों ने बुलावण हारू। तो वह सिंगी एड़ी एड़ी सब रेखाने सिंगियां थी। तो सब जना वह सिंगी वजाई और सब जना जो भी व्यारा ग्वाड़ा पुरोहित वगैरह है व्या ने हाथे लिया और सब वृंदावन रे हारू प्रस्थान करे रहा है महावानु। गोप्यः रूढ़ रथा नूत्न कूच कुंकुम कांतयः कृष्ण लीला जगुः प्रीत्या निष्कंठय सुवाससः। सब गोपियां सुंदर वस्त्र पहरिया, तैयार हुई और वे छकड़ों रे मायने बैठ गई। और बैठता टाइम वे कहीं करे है तो कि वे कृष्ण लीला जगुः प्रीत्या, प्रीति पूर्वक वे कृष्ण लीला रो गुणगान करे है। ओनी समझना चाहिए कि ब्रजवासी कृष्ण रे प्रति केवल नंद महाराज और यशोदा जी रो ही प्रीत थी, नहीं, ब्रजवासियों रा भी बच्चा हता, व्यारा भी अलग अलग बालक है, परंतु व्यारी जो प्रीति है वह बाल कृष्ण में सर्वाधिक है। जो ब्रजवासी है वही कृष्ण ने आपरे खुदरे बालकों भी ज्यादा प्रेम करे। तो वे ब्रजवासी स्त्रियां जब इन छकड़ा में बैठी तो वे सब जणियों कृष्ण री लीला रो वर्णन करे। अरे कृष्ण अटे यूं करियो तो, अरे कृष्ण अटे यूं करियो तो। और वे सब बहुत सुंदर तैयार हुई है, परंतु नॉट रूप गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी एक आभूषण रो वर्णन करे, निष्कंठयः। निष्कंठयः, निष्क कंठयः रो अर्थ वियो व्यारे गळारे मोईने सुंदर लॉकेट पहरियोड़ा है। प्रभुपाद बार बार इन चीज ने बतावे कि गौ सेवा रे माध्यमों व्यक्ति कदी दरिद्र नहीं रेवे। यदि कोई गौपालन में गौ सेवा में लागोड़ो है तो एडो कदी नहीं वे सके कि वीणु वो व्यक्ति दरिद्रता रेवेला विने जीवन में आईने, अपितु गौ सेवा रो परित्याग करणो दरिद्रता आवेला। ए ब्रजवासी तो और कुछ नहीं करता, यारो मुख्य कहीं के वे कार्य हतो गौ सेवा। और वे इतना व्यारखने समृद्धिशाली हता। भगवान जन्मे जने दही लुटावे रहा है, दही री हांडियों भरे भरे वे होली खेले रहा है, दूध दही रो पूरो कीच वेगो तो वटे। तो कितना समृद्धिशाली वे वेलावे। और कई सुंदर आभूषण धारण करिया है गोपियां, विण में विशेष रूपों व्यारे गड़ारे मायने सुंदर नेकलेस पहरियोड़ो है। तो वो एक अलग ही विनी शोभा दिखेरी है। और वे सब अच्छी तरीका
सुसज्जित वे ने छकड़ा में बैठी है और कृष्ण री लीला रो गुणगान करे है। तो ए तो सब गोपियां तो इनमें बैठी है। ओके, आप सब रहा एक प्रश्न है, महावानु वृंदावन जाना पड़े तो ए यमुना क्रॉस करनी पड़े विच में या नहीं करनी पड़े? लोग एटलीस्ट जो 84 कोर्स करियो वियाने ध्यान वेला महावन ती वृंदावन जानो वे या वृंदावन नु महावन आनो वे तो विच में यमुना जी आवे या नहीं आवे? हाँ नहीं आवे नहीं, विच में यमुना आवे तो कुल नहीं, वो तो है। आप यदि आप रोज आवता जदे बस में आईने तो डेली आप क्रॉस करता यमुना ने, यदि आपने ध्यान वे जदे आप अटे आया था चिंताहरण महादेव तो यमुना क्रॉस करे ना आया था, माते पुल माताओं आया था। yes. सही है। तो जो बछड़ा है विया ने गोदी रे माई ने ले ला ग्वाला, क्योंकि गाय पानियों बहुत डरे, गाय पानी में नहीं जावे तो कीकर पार करा इलायतों ने, तो कि वे जो बछड़ा है विया ने कंधा माथे बिठाए दो पग एक तरफ दो पग एक तरफ, और बछड़ों ने आगे आगे लेन हाली ग्वाला तो लारे लारे गायों अपने आप आईला। तो कुल 12 वन है और तो हमने याद रखना चाहिए। ब्रज में कितना वन है? 12 वन। यमुना रे पश्चिम तट माथे यमुना रा पश्चिम तट माथे 7 वन है और पूर्वी तट रे माथे 5 वन है। ए है कुल 12 वन। तो पश्चिम तट में जो 7 वन है वे क्या क्या है? कोई 2-4 रो इन्हें नाम याद वे? शुरुआत कटों करी थी। फर्स्ट वन जटे गया था मधुवन नहीं मधुवन, यस, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन पहले एक और तो बहुलावन, चौथा वन बहुलावन, नहीं, बहुलावन रे बाद में वृंदावन, राधा कुंड, गोवर्धन ए वृंदावन 5, पचे छठो वन वियो काम्यवन, और काम्यवन रे बाद में एक और वन હતો। हाथ पहली एक तरफ वाला बताओ, यमुना रे पश्चिम तट वाला। एक वन और बचियो, 6 वेगा हाथ वो एक और बचियो है। नहीं, कोकिला वन भी नहीं। खादीर वन, खादीर वन, देन कोकिला वन, भद्रवन, लोहवन, भांडीर वन, बेलवन और महावन। ठीक है, तो इन तरीका में अपन याद रखना चाहिए कि 7 वन एक तरफ 5 वन एक तरफ। तो हमें महावन कटिने है पूर्वी तटहामी और वृंदावन कटिने है पश्चिमी तटहामी। तो यदि महावन वृंदावन जानो है या वृंदावन महावन आनो है तो विचमोई ने यमुना है, यमुना ने पार करनी पड़ेला। तो कीकर पार करेला वे लोग? तो कह रहा है कि इनमें तो नहीं बतायो एग्जैक्ट, पर राधा रमन महाराज आपकी कथा में बतायो तो कि बछड़ों ने कंधा माथे रखिया और ग्वाला पार करी यमुना ने। तो जो गायों है वे लारे लारे पार करी, और जो छकड़ा है विया ने यमुना रे मोई ने उबा करिया अदविचे लेगे वीणु एक पूरो पुल बन गो। तो जो भी स्त्रियां बच्चा ए लोग है ए विण माते हाले ने यमुना पार करी थी। तो इन तरीकाओं यमुना जी ने क्रॉस करे है सब जना। और आगे कहवे हमें जदे वे लोग ओके आप सब हमें पाचा म्यूट कर सको खुद ने, आप लोग म्यूट कर दो, लारों बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। तो हमें जब वे लोग रवाना विवंडू का तो एडो तो कि वृद्ध एक में था
बालक एक में था, स्त्रियों एक में थी, परंतु इन टाइम ओ देखिए कि यशोदा और रोहिणी ए जिन छकड़ा में बैठे तो के वे तथा यशोदा रोहिण्या वेकम शकट मास्थित रे जतुहु कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। यशोदा और रोहिणी वीणिच शकट में बैठी जिन शकट में राम और कृष्ण बैठा था। वह कोई दूजा छकड़ा में नहीं बैठी, वीणिच छकड़ा रे मायने बैठी जटे कृष्ण बलराम बैठा है। और क्यों बैठी है विण में? क्योंकि व्योर कृष्ण बलराम रे मायने बहुत अधिक वात्सल्य है। वे व्यों दूर नहीं बैठ सके, दूर नहीं जा सके, इन हारू वे विण छकड़ा में बैठी जिनमें कृष्ण बलराम बैठा है। और वे बहुत सुंदर कृष्णरी लीलाओं ने हुणे है और आनंद लेवे है। वास्तव में आईच जीवन री पूर्णता है कि आपरी हर इंद्रियों कृष्ण री सेवा वेवे। आंखों भगवान रा दर्शन, हाथों विग्रह री सेवा, जिह्वाओं भगवान रो गुणगान, शरीरों भगवान रे हारू कुछ भी सेवा करनी, चरणों धाम री यात्रा करनी, ओ वास्तव में मनुष्य जीवन री सफलता है। यदि मनुष्य जन्म पाए भी व्यक्ति इन चीजों में नहीं पड़ियो, ए कार्य नहीं करिया, तो शास्त्र कहवे मनुष्य रूपेण मृगाश्चरिंता। वो मनुष्य जीवन पाए भी एक पशु रे ज्यों है, पशुवत है। प्रभुपाद कहता कृष्ण जो भक्ति है, हाँ, या प्रभुपाद जो एग्जैक्ट वर्ड है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट फॉर कैट्स एंड डॉग्स। आ कुत्ता बिल्ली हारू नहीं है भक्ति, आ मनुष्य रे हारू है। तो ए जो यशोदा रोहिणी ए है, ए बिल्कुल इनो यारो तो कहीं कहना, बाकी ब्रजवासी भी आपरी सब इंद्रियों कृष्ण री सेवा करे है। आप होचे देखो ब्रजवासियों रो भाव, केवल कृष्ण री सुरक्षा रे हारू वे आपरो घर छोड़े ने दूजी जगह जावन ने तैयार है, क्योंकि वे व्यारी हर इच्छा केवल कृष्ण री संतुष्टि रे हारू है। और वो केवल ब्रजवासियों रे हारू नहीं है। चैतन्य चरितामृत कहवे एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकला ईश्वर केवल कृष्ण है, बाकी सब भृत्य है, बाकी सब कृष्ण रा सेवक है। तो ब्रजवासी भले वे कृष्ण मोटा है, व्यारे चाचा ताऊ ताई ए सब है, दादो दादी, पर तोई वे कृष्ण री सेवा रे हारू लागोड़ा है। कृष्ण ने की कर प्रसन्नता वेला। तो यशोदा और रोहिणी भी होचे हम लोग एक छकड़ा में बैठना ताकि कृष्ण बलराम मारखने रेवे। और विण में बैठी बैठी भी वे भगवान रा गुणगान हुणे है, केवे है। बहुत सुंदर, आप लोग इन्हें इमेजिन कर सको, सैकड़ों छकड़ा है, व्यारी लाइन है, विण में सुंदर गोप गोपी बैठा है, व्याने सुंदर सजायोड़ा है। इन हारू लालडा श्लोक में इन्हें शकटनी के रथ कियो, गोपियों रूढ़ रथा। सब गोपियों कान में बैठी तो के वे रथों रे मायने बैठी। और रथ नहीं तो ए तो शकट था, छकड़ा था, परंतु यहाँ ने सजाया था जाने रथ वेवे ज्यों। विण में सब बच्चा बैठा है, नंद यशोदा रोहिणी ए सब बैठा है, और सब वृंदावन जावे रहा है। गुरु महाराज पूछे, गुरु महाराज कथा में बतावे कि कृष्ण आपरी मां ने पूछे, मैया मैया अपे आज हित जाओ रहा, सब जना इतना तैयार वे। तो यशोदा जी कहवे अपे वृंदावन जाओ हाँ। कृष्ण तो कदे अजय वृंदावन नहीं गया है, अजय तक तो कृष्ण नंद गोकुल में ही रिया, क्योंकि वे 2-3 साल रही है, अजय मेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई है। तो कहवे वृंदावन में कहीं है मैया, वटे खेलन री जगह है वृंदावन में। तो कहवे मैया कहवे हाँ वटे खूब खेलन री जगह है। तो कृष्ण और बलराम दो एकदम प्रसन्न वे जावे। गुरु महाराज बहुत सुंदर तरीका इन्हें बतावे, वे कूदन ढूके और कहवे मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, और बहुत प्रसन्न वे बटे खेलो हमें वृंदावन करने आई। मैया वृंदावन में मोर वेवेला, वृंदावन में कोयल वे। कृष्ण इन तरीका प्रश्न पूछे।
आई थिंक गोपाल चंपू में शायद इनो वर्णन है, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट गुरु महाराज कई बार इन्हें बताया करे। तो हमें वे सब जना सुख पूर्वक वृंदावन जावण हारू मतलब प्रस्थान करे रहा है। आगे कहवे वृंदावनम सम्रविश्यम सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्व्रजावासम शकटेर अर्धचंद्रवृत। ए सब जना श्री वृंदावन आवे और वृंदावन संप्रविश्य जदे वृंदावन में प्रवेश करे तो भी आने कैडो लागे अद्भुत। श्री वृंदावन कैडो है तो कि वे सर्वकाल सुखावहम, वृंदावन सब ऋतुओं रे मायने सुहावनो है। आहा, अपने तो नहीं लागे ओहो उनाला में वृंदावन मत जाओ, मई जून में वृंदावन में खूब तेज गर्मी पड़े, वृंदावन में ही घणो पड़े, इन टाइम नहीं जानो चाहिए। इनो अर्थ है आपे लोग अजय वास्तविक वृंदावन रो दर्शन नहीं कर पाओ रहा। श्री वृंदावन सब ऋतुओं में सुहावनो है, भले गर्मी वेवे, सर्दी वेवे, वर्षा वेवे, जो भी ऋतु है, हर ऋतु में वृंदावन वृंदावन है। सर्वकाल सुखावहम। और जदे हमें वे वटे पूगा तो कहीं भी शाम वेगी थी जन वे आपरो निवास स्थान की कर बनायो तो कि वे जो छकड़ा हता वे अर्ध चंद्राकार लगाया, शकटेर अर्ध चंद्र व्रत। अर्ध चंद्र रो मतलब कहीं भी आधो सर्कल, आधो गोड़ो। क्यों आधो गोड़ो ही लगायो? तो आधो गोड़ो क्यों नहीं, पूरो क्यों नहीं कीधो भी ने, बट इनु कोई अटैक भी तो कर सके व्यार माथे। तो आचार्य चरण कहवे कि दूजी तरफ कंटीली झाड़ियों हती, तो आधी दीवार तो विन झाड़ियों वियोड़ी थी, आधारे हारू वे शकट आवृत, शकट रो घेरो कर दियो और एक मोटी जगह राखी गायों रे मोय आवण हारू और गायों रे बारे जावण हारू। और विनय विचमाई ने सब जना रेवन डोका और एक अस्थायी निवास बनायो। स्थायी निवास नहीं तो अस्थायी निवास હતો। टेम्पररीली वटे रेवन रोवे आपरो जुगाड़ करियो। और विनय बाद में कहीं करियो तो कि वे विनय पचे वे लोग कुछ और झाड़ वगैरह लगाया और एक तरफ पूरी मतलब वृक्षारी दीवार बनाई दी और दूजी तरफ शकटरो आवृत હતો। की जगह हती आ जटे भगवान रिया। यस, कोई बता सके? ओ जो शकट रो छकड़ाऊ जो को घेरो बनाइन रियो बाकी जगह हती भगवान कटे रिया। आप लोग जो 84 कोस में जाए ना, आप लोगों ने ध्यान रहने चाहिए, हमें तो बिल्कुल एकदम टिप माते रहनी चाहिए। यस, अटे आ लीला वीती, अटे आ लीला वीती, अटे यूं रिया था, अटे यूं रिया था ना। ओ स्थान है छठी करा। छठी करारो पहली नाम હતો શકટાવૃત, शकट आवृत। विने पचे अपभ्रंश वैतो वैतो विनो नाम वेगो छठी करा। तो इन छठी करा रे मायने यूं छकड़ों रो एक घेरो बनायो अर्धचंद्राकार और अटे लोग रहता। गुरु महाराज कहवे कि कृष्ण वृंदावन में रिया नहीं था कदी। एक तरीका हूं तो वृंदावन ही है छठी करा भी, परंतु आज रो जो वृंदावन है जटे आप देखो जो वृंदावन शहर है इन मायने कृष्ण कदे नहीं रिया। भगवान अटे लीला खेलन हारू आवता, परंतु व्यारो निवास छठी करा मायने હતો। तो भगवान छठी करा की जगह है जटे वो गेट बनियोड़ो है, मेरो वृंदावन लिखियोड़ो है, वो बटीनु वीणु धके छठी करा है। तो विण स्थान माते सब ब्रजवासी आया है गोकुलू और वे लोग बटे आपरो एक अस्थायी निवास बनायो है। एक श्लोक और लेवा विण में कहवे वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च विक्ष्यासी दुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। बड़ा सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहवे कि कृष्ण ने केड़ो लागो वृंदावन पहली बार देखे। पहली बार तो कहना गलत है क्योंकि वृंदावन तो कृष्ण रोई छे। तो कृष्ण जदे इन लीला में
पहली बार इन वृंदावन में प्रवेश करियो, इन भौम वृंदावन में, तो कृष्ण री कई स्थिति है, तो केवे कि कई कई कृष्ण देखियो, तो केवे वृंदावनम, वृंदावन ने, गोवर्धनम, गिरिराज जी ने। गिरिराज जी, हमें कोई एडो प्रश्न कर सके, अरे गिरिराज जी की कर दिखता भाई छठी कराऊं, गिरिराज जी तो इतना आगा है। तो गिरिराज जी बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि गिरिराज जी री जो छाया है वह मथुरा रे माथे पड़ती, इतना ऊंचा था गिरिराज जी। तो छठी कराऊं तो डेफिनेटली गिरिराज जी रा दर्शन वैता था। तो कहे कि वे वृंदावन ने देखे, गोवर्धन ने देखे, और यमुना पुलिनानी च, यमुना रा पुलिन ने, यमुना रा तट ने देखे, इन सब ने देखे। हाँ, विक्ष्य आसित उत्तमा प्रीति, इन्हें देखण मात्र, केवल वृंदावन, गोवर्धन और यमुना, इन्हें देखण मात्र कृष्ण और राम री उत्तम प्रीति वेगी व्यारे हृदय में। विण वृंदावन रे हारू भगवान रा हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न वेगी। किने किने, तो कि वे राम माधव यो नृप, हे नृप राम और माधव रे मन में। बड़ो सुंदर इनो तात्पर्य लिखे जीव गोस्वामी एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वे कहे कि अटे इन श्लोक रे मायने माधव क्यों कियो भगवान ने, हर कटे तो राम श्याम कियो या राम कृष्ण कियो, अटे राम माधवो यू माधव क्यों कियो। तो बड़ो सुंदर इनो भाव है, कहे कि माधव रो अर्थ है मधुवन, अर्थात कृष्ण महावन रा स्वामी है। महावन माधव या मधुवन माधव मिलता जुलता है। तो मधुवन और महावन रा जो स्वामी है कृष्ण, वे कृष्ण वृंदावन रा भी स्वामी है। विण कृष्ण ने वृंदावन भी बहुत प्रिय लागो है। दूजो अर्थ केवे माधव, माधव मारो अर्थ वेवे लक्ष्मी, और धवरो अर्थ वेवे पति। तो माधव, गुरु महाराज बहुत सुंदर इनो भाव बतावे। माधव पहले इना ओ समझा, तो मारो अर्थ है लक्ष्मी और धवरो अर्थ है पति। तो वे कृष्ण जियारी पत्नी लक्ष्मी है, तो व्यारे हारू कुछ कमी रह सके कहीं, लक्ष्मी जी नी पत्नी है तो सब ऐश्वर्य विने खने है। पण विण कृष्ण री भी इन वृंदावन रे मायने विशेष प्रीति वेवेरी है, विशेष प्रीति वेवे। इन हारू अटे माधव शब्द यूज करियो। इन माधव शब्द री एक और बड़ी सुंदर परिभाषा गुरु महाराज बतावे, मैंने पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। गुरु महाराज कहे कि धव शब्द रो अर्थ वेवे पति, संस्कृत में पति ने धव केवे, धव। इन हारू जिन स्त्री रो पति विने हाथे है विने केवे सधव, सधवा, सधवा। सधवा रो अर्थ कई वियो, जिनो पति धव विने हाथे है, सरो मतलब हाथे, और जिनो पति हाथे नहीं है विने क्यों विधवा, जिको पति रे बिना है, वी मतलब बिना और धव मतलब पति। तो गुरु महाराज कहे कि माधव, मारो अर्थ वेवे मैं, भगवान कहे नहीं, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम, माम मतलब मैं। तो केवे माधव सबरा पति है, माम धव, माम धव, माम धव, मारा पति, मारा पति, मारा पति, सबरा पति है कृष्ण। इन हारू कृष्ण, इन हारू यारो एक नाम है माधव। तो यदि इन पर्सपेक्टिव में देखी जाए तो हर स्त्री सधवा है, हर पुरुष सधवा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण व्यारो धव है, व्यारो पति है। बड़ा सुंदर ओ भाव गुरु महाराज, मतलब गुरु महाराज एक एक चीज ने थोड़ी खोले इन बतावे जन बहुत यूं लागे कि इनो ओ भी अर्थ वे सके, कदी होचा ही को नहीं। तो मने भी लागो कितना सुंदर भाव है कि माम धव, मारा पति है कृष्ण, मारा स्वामी है कृष्ण। तो एड़ा कृष्ण ने इन वृंदावन ने, गोवर्धन ने, यमुना ने देखे कितरो अच्छो लागो। तो कहे कि वैकुंठों भी अधिक राम और कृष्ण ने वो वृंदावन प्रिय है।
वैकुंठ भी ज्यादा। रूप गोस्वामी आप लोग उपदेशामृत में पढ़ियो तो रूप गोस्वामी कहे वैकुंठ अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी। आ मधुपुरी वैकुंठ थी भी धन्य है, वैकुंठ भी श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा श्रेष्ठ वृंदावन है। तो वृंदावन कृष्ण ने बहुत प्रिय है, अट इनमें कृष्ण और रामरी स्वाभाविक प्रीति है। इन वृंदावन ने देखे ने दो ही भाई बहुत आनंद में आएगा। ओके, आगे हमें काले हूं भगवान वत्सपाल वणेला वा कथा काले वहां पे आगे कंटिन्यू कर रहा। आज इन्हें अटेज विश्राम देवा 36वां श्लोक माते। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।